तो अब बच्चे हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस की ग्राफ की बात करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ की बात करते हैं और कुछ रिलेशंस की बात करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे हर प्रोसेस के बारे में, ग्राफिकली इक्वेशन से, इक्वेशन, ग्राफ और रिलेशंस की बात करेंगे। तो जैसे मान लो कोई हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका ग्राफ में, ग्राफ कौन सा ग्राफ, जैसे ग्राफ हम बात करेंगे पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, टीवी ग्राफ, सॉरी पीटी हो गया, पीवी ग्राफ, इन ग्राफ की बात करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पीटी, टीवी, पीटी, ये सब ग्राफ कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो जैसे अगर हम बात करें पीटी ग्राफ की, कैसा आएगा पीटी ग्राफ? ऐसा। वीटी ग्राफ कैसा आएगा? वॉल्यूम टाइम या वॉल्यूम टेम्परेचर होती है, टाइम नहीं होता है, ठीक है। और पीवी ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोलिक। देखो अच्छी, एक्चुअली क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय वी, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। तो ग्राफ जो आता है हमारा हाइपरबोलिक आता है। एज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ग्राफ इज हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ग्राफ ये हाइपरबोलिक होगा। तो अब इसमें क्या है कि कोई भी इन्वर्स ग्राफ की हम बात करें, कोई भी दो चीज़ें जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोलिक बनता है। कभी भी दो चीज़ें जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ क्या होता है? हाइपरबोलिक होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अलग अलग रिलेशंस की। तो क्या क्या रिलेशंस होती हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में हमें रिलेशंस की बात करते हैं तो पीवी रिलेशन, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। वीटी रिलेशन क्या होगी और टीवी रिलेशन क्या होगी? पीवी, टीवी और पीटी। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। तो अगर आप चाहते हो इससे बाकी अदर रिलेशन बनाना, किसी भी इक्वेशन से और अदर रिलेशन ऑब्टेन करना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो अच्छी देखो, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनआरटी बाय वी। हम ये पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ये? एनआरटी बाय वी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो एक्चुअली चाहे आप इसकी पीटी रिलेशन निकालो या टीवी रिलेशन निकालो, कोई रिलेशन नहीं आएगी। हमेशा क्या आएगा आपको? फाइनली ओवरऑल क्या मिलेगा? टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है ना तो वो वेरी करेगा प्रेशर के साथ ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की ग्राफ। आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ। तो आइसोबारिक प्रोसेस के ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर मैं पीवी ग्राफ है, ठीक है, पीटी ग्राफ है या वीटी ग्राफ है, ये ग्राफ सही है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो पीवी ग्राफ कैसा आएगा बोलो जल्दी से? आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट। तो कैसा ग्राफ आएगा? कांस्टेंट प्रेशर। ये हुआ पीवी ग्राफ। अब हमें मान लो चाहिए पीटी ग्राफ। तो पीटी ग्राफ कैसा आएगा बोलो? पीटी ग्राफ ऐसा आएगा ये। और अगर हम कहें वीटी ग्राफ कैसा आएगा, अब बच्चे सोचने में पड़ जाते हैं, सर वीटी ग्राफ कैसे निकालें, क्या करें वीटी ग्राफ का, क्या करें वीटी ग्राफ का, कैसे निकालें वीटी ग्राफ? तो इसमें क्या होता है कि देखो यार, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास वीटी रिलेशन ही नहीं है। अगर हमारे पास वीटी रिलेशन होगी तो वीटी ग्राफ आएगा। जैसे कोई आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो पीवी और पीटी रिलेशन इसमें तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ना तो प्रेशर डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, ना डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। कभी कोई चीज़ किसी के साथ डिपेंडेंट होती है तो ही तो उसकी कोई रिलेशन होती है। मेरे को आपसे कुछ काम पड़ेगा
तो मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे आपसे कोई काम ही नहीं है, मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? कौन हो भाई? ठीक है, बट मेरा आपसे कोई काम नहीं है, मैं आप को जानता ही नहीं, मेरा आपसे काम है, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है, वीटी रिलेशन की बात करें तो उसके लिए हमको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, हर प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड अगर हम बात करें P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, इसकी एक्चुअली इक्वेशन जो लिखी जाती है वही लिखी जाती है, मैंने आपको बता रखा है पहले से, ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अब हमें PT का रिलेशन ग्राफ चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए PT, तो इसको नीचे ले आओ, ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू NR/V/T। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों किया, सर इसको नीचे क्यों ले गए? देखो यार एक्चुअली क्या है कि हमें y इज इक्वल टू mx की रिलेशन चाहिए होती है, mx की रिलेशन चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये जो है ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बिल्कुल है। ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हमें PT ग्राफ बनाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर एक मिनट बच्ची यार, एक मिनट, अगर हमें यहाँ पर VT ग्राफ बनाना है तो उसकी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी PV और PT ग्राफ में तो इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, बट यहाँ जब इक्वेशन बनाएंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। यार एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मिटा ही देते हैं, लैग हो। अब अगर हमें यहाँ पर VT ग्राफ बनाना है तो हमें इसकी इक्वेशन चाहिए होगी। बाकी इन दोनों ग्राफ में इक्वेशन की इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी क्योंकि प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ऑल दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की जो मेन इक्वेशन होती है वो ये होती है, ध्यान रखना। अब एक्चुअली क्या है कि हमें जो रिलेशन चाहिए VT रिलेशन चाहिए, y एक्सिस पे V और x एक्सिस पे T, ऐसे, ठीक है। तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इस ग्राफ को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। p को नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा NR/P/T। अब देखो इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख देंगे, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x। इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप जो होगा वो होगा NR/P। अब इससे एसोसिएटेड काफ़ी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं कि कोई भी एक VT ग्राफ है, कोई भी एक VT ग्राफ है किसका, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, किसका कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस का। अब उसमें पूछ लेगा कि किस में प्रेशर ज़्यादा है, किस में कम है, क्या है, कोई भी आपसे रिलेशन पूछ सकता है स्लोप से एसोसिएटेड। जैसे मान लो ये है, जब P1 प्रेशर का और ये P2 प्रेशर का आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है, इसमें प्रेशर मान लो P1 है, इसमें प्रेशर P2 है, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम होगा? ज़्यादा होगा, PV कम होगा, P1 कम। नहीं ना, तो सर जो ज़्यादा उठा होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। जैसे मान लो अगर ये 1 ATM 2 ATM का है तो ये 2 ATM का 2 ATM का 2 ATM आइसोबारिक प्रोसेस का VT ग्राफ है, और मान लो ये 1 ATM का 1 ATM आइसोबारिक प्रोसेस का VT ग्राफ है। ऐसा मतलब उल्टा होता है, ध्यान रखना है। और इससे भी काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती है। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मान लो मैंने पूछ ही लिया इसमें आपसे, कुछ पॉइंट दे दिए, 1-2 पॉइंट मेंशन कर दिए, बोले ये बता ये किस इसमें क्या प्रेशर होगा, इस ग्राफ में प्रेशर क्या होगा। तो अगर आपको मैंने नंबर ऑफ मोल दे दिया, R दे दिया, स्लोप की वैल्यू पता है, तो आप प्रेशर बता सकते हो। प्रेशर फिक्स्ड है ना इसमें पूरा, आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है, तो प्रेशर थ्रू आउट फिक्स्ड है, इसमें प्रेशर थ्रू आउट फिक्स्ड है, बट ये ज़्यादा प्रेशर वाला है और ये कम प्रेशर। अब लोग का जवाब जैसे पूछते हैं ऐसे पूछ लेते हैं बच्चे, सीधे सीधे जवाब देते हैं कि सर ऊपर वाले में प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे वाले में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उल्टा होता है। अच्छा, आगे की बात रही इसके अंदर, तो इसके अंदर बाकी रिलेशंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ये वाली रिलेशन कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, और ये वाली रिलेशन हमने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है।
आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है आइसोकोरिक प्रोसेस में, और उसकी पीवी जो रिलेशन होती है उसको हम लिखते हैं पी की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसे आया यार, अभी फिलहाल हम नहीं डिस्क्राइब कर रहे इसके बारे में कुछ भी, और इसके ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं, जैसे कि पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ, टीवी ग्राफ या वीटी ग्राफ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पीवी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और पहला ये पीवी ग्राफ हो गया। पीटी ग्राफ कैसा आएगा, पीटी ग्राफ कैसा आएगा। अब इसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इसमें, बट रिलेशन क्या आएगी, रिलेशन क्या होगी भाई, वही पी वी इक्वल टू एन आर टी हम यूज़ कर सकते हैं। और हमको किसके बीच में चाहिए, पी और टी के बीच में, तो वी को नीचे भेज दो, पी क्या आ जाएगा, एन आर बाई वी इंटू टी। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये वाई हो गया, ये एम हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसमें स्लोप क्या देगा, एन आर बाई वी। और यहाँ पे भी सेम ऐसी चीज़ होंगी, जैसे मान लो दो आइसोकोरिक के ग्राफ हैं, एक है V1 एक है V2, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, जो नीचे वाला होगा इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। ये हमारे पास होगा इसका। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की रिलेशंस की। तो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हमको पीवी, पीटी, वीटी ग्राफ बनाने होते हैं। बट इसमें खास एक बात है, ग्राफ से पहले हम आपको एक चीज़ बोलेंगे, इसमें रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पीवी, पीटी और वीटी की। पीवी रिलेशन तो सबके सामने है, ये कोई भी बच्चा जब इसको सॉल्व कर सकता है चाहे तो। जैसे अगर मान लो कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच रहे हैं, मतलब पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी, अब प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गई, तो ये इक्वेशन को हमें ओबे करना पड़ता है। इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये कंसीडर है, मान लो एक सिस्टम है, इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस घटा, अब प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गई, तो नाउ वी हैव टू फॉलो दिस इक्वेशन, PV इक्वेशन। बट अगर मान लो कि अगर हमें इक्वेशन PT या VT बनानी है तो कैसे बनाएं, तो देखो भाई आइडियल गैस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। और हमें यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ एलिमिनेट करनी है, चाहे P को एलिमिनेट करना है तो P की वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, NRT बाय V हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इधर देखो अच्छी, इधर देखो, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसको पुट करते ही क्या हो जाएगा, ये NRT P की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी, NRT बाई V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो उसको उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t और ये v गामा और ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, v गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टीवी रिलेशन इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है। अगर हम बात करें पीटी रिलेशन की, पीटी रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पुट की थी, उसी तरीके से हम चाहते तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते। अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पर, NRT बाय P। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम को पुट कर देते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ऐसे केस में ये इक्वेशन हो जाएगी P इसकी पावर गामा, NRT बाय P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, P ये तो कांस्टेंट है, इस तरह जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं हमें, तो हो जाएगा T गामा P गामा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा P, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
कहाँ खींच दिया यार ठीक है इसको हम ये तो कांस्टेंट है तो ये तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा t गामा p की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा p 1 माइनस गामा t गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। खुद से थोड़ी करेगा। कुछ टाइमर वाइमर सेट हो। पता नहीं यार क्या हो गया है। 1 मिनट है तो इसके पीछे बैठ जाना बच्चे, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं, फिर आगे देख लेंगे हम, ठीक है। 1 मिनट बस इसके पीछे बैठ जाए बच्चे, करें। यस सर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है डायटोमिक गैस का, इसमें फाइनल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी के 32 टाइम्स हो गई है आफ्टर प्रोसेस, तो और फाइनल प्रेशर n टाइम्स है इनिशियल प्रेशर के, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है तो उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो चेंजेस होते हैं जैसे किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप चेंजेस की बात करो तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन की, क्योंकि जैसे मान लो कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि बॉडी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाती है, तो उसकी पहले स्टेट है P1 V1, अब उसकी स्टेट है P2 V2, तो इस तरीके से चेंज होते हैं। और ये जो गामा होता है ये हर गैस का अलग अलग होता है, जैसे डायटोमिक गैस का गामा अलग होता है, ये टेबल से हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। बट अब इस क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में बात की, हमारे पास वॉल्यूम है तो हम क्या करें, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, ये यूज़ कर सकते हैं। हो जाएगा P1 हो जाएगा m बाय ρ1 गामा, हो जाएगा P2 हो जाएगा m बाय ρ2 गामा, m कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा P1 ρ1 गामा, ये हो जाएगा P2 ρ2 गामा। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इंटरचेंज कर देंगे। P1 बाय P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ1 बाय ρ2 गामा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइनल डेंसिटी मतलब 32 टाइम्स इनिशियल डेंसिटी के, तो अगर इसको इंटरचेंज कर दो तो ρ1 की बाय ρ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय 32 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 बाय 32 की पावर गामा। अब डायटोमिक गैस के लिए गामा के लिए क्या होती है, क्या होती है डायटोमिक गैस के लिए, 7/5, तो 1 की पावर 7/5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बने 32 के 7/5 लिख सकते हैं इसकी पावर, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा P1 बाय P2। अब 32 की पावर 7/5 कैसे सॉल्व करें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे ऐसी वैल्यूज होती हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे में क्या होता है कि 32 की पावर 7/5 हमको सॉल्व करना है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये 7/5 होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती कट जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना होगा बोलो, 120, ठीक है, शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 इज इक्वल टू 1 बाय 128, इसको तो ले आएंगे, इसको तो ले आएंगे, P2 इज इक्वल टू 128 टाइम्स ऑफ P1, तो n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये एक प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन है PV की पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसमें हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहे हैं। तो इधर देखो अच्छी, पहले जो पैरामीटर्स हैं हमारे वो है P1 V1 T1,
प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, अब P2 V2 T2 है, तो देखने में एक्सपेंशन का प्रोसेस लग रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सेकेंड वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है, वो इनिशियल की ट्वाइस है, और ये जो इक्वेशन है ये तो ना ही आइसोथर्मल की है ना एडियाबैटिक की है, ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर हमसे पूछा है कि T2/T1 क्या होगा। तो अब देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं सर कैसे करें, अब क्या करें। तो मैंने आपको फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना कि हमको वॉल्यूम के बारे में बता रखा है और हमसे टेम्परेचर के बारे में पूछा है। इधर देखो अच्छी, इधर तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमारा काम किसी भी तौर पे नहीं चलेगा। फिर क्या करें, फिर यूज करो भाई PV = nRT। और क्या करेंगे PV = nRT यूज करके, यहां से P को गायब कर देंगे और PT, हमें कौन से रिलेशन चाहिए, हमें VT रिलेशन चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है बस। तो हम प्रेशर को भगाएंगे, तो P क्या हो जाएगा nRT/V, तो भगा दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा nRT/V, V की पावर हाफ = कॉन्स्टेंट, nR कॉन्स्टेंट है, इसको उधर भेज दो, T V की पावर हाफ बाई V = कॉन्स्टेंट। क्या आया TV रिलेशन, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे ये पावर 1 है और ये हाफ है, हो जाएगा T V की पावर -½ = कॉन्स्टेंट। नाउ वी हैव TV रिलेशन, एंड TV रिलेशन यहीं पे यूज के लिए सक्सेसफुली यूज की जा सकती है। तो भाई क्या होगी, T1 V1 -½ को हम चाहें तो ऐसा ना लिखें, क्योंकि कई बार बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, T V की पावर हाफ नीचे लिख सकते हो, या फिर चाहो तो T √V लिख सकते हो, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये इक्वेशन हो गई = कांस्टेंट। तो अगर इक्वेट करना चाहते हो आप, तो T1 √V1 = T2 √V2, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा T1/T2 = √V1/V2। भाई सीधी सीधी बात है, V1/V2 क्या, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले आओ, यहाँ से V1/V2 1/2 है, ये क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो रेशियो चाहिए T1/T2, ये आ गया। T2/T1 चाहिए तो क्या आ जाएगा, बोलो, √2/1, √2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के डिफरेंट ग्राफ की स्टडी करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में PV, TV या PT ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए इक्वेशन बहुत मैटर करती है। जैसे कि ये इक्वेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है, 11th क्लास में बच्चों हम एक चीज़ पढ़ते हैं, कोई जैसे इक्वेशन है हमारी, जैसे कोई इक्वेशन है हमारे पास, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं y = k x की पावर n। मान लो कि हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, यार इससे तो ये नहीं समझ पाओगे यार, छोड़ो, एक काम करो, रुको बच्ची, एक काम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो हमें PV, TV या PT ग्राफ प्लॉट करना है, तो इनकी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लो अगर हमें PV ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये P V की पावर गामा = कॉन्स्टेंट इक्वेशन होती है, इसको नीचे ले जाएं तो P कॉन्स्टेंट बाय V गामा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशन फॉलो हो रही है। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इसका इस तरीके से ग्राफ आएगा। जो इन्वर्स ग्राफ होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, तो ये इसका ग्राफ आएगा हमारे पास। अब अगर हम बात करें टीवी की, तो टीवी का ग्राफ कैसा आएगा और पीटी का ग्राफ कैसा आएगा, आप ये सोच के बताओ, क्योंकि इक्वेशन के बेसिस पर आप सोच के बताओ किस तरीके से ग्राफ आएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग टीवी ग्राफ या पीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस किस तरीके से आएंगे, तो ये जो ग्राफ आएंगे, जैसे हमारा वीटी ग्राफ है हमारा, तो ये भी कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। और अगर रही पीटी ग्राफ की, तो पीटी ग्राफ जो बनता है यहाँ पर वो ऐसा बनता है। अब इसमें भी ये जो ग्राफ है ये गैसेस के हिसाब से अलग अलग बनेंगे। कारण क्या है कि एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो कि गामा जो होता है, गामा की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग गैसेस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। बट गामा की अगर हम बात करें तो गामा सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा मोनो का सबसे ज्यादा होता है डाया से पॉली के कंपेरिजन में, ठीक है। बाकी हम ये बताएंगे आपको, स्लोप्स के बारे में भी डिस्क्राइब कर देंगे।
तो ये इस तरीके से इनके ग्राफ बनते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ ग्राफ के बारे में बता देता हूँ, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है। जैसे कि मान लो हमारा पीवी ही ग्राफ है, पीवी ग्राफ में ही अगर मोनो और डाया के लिए ये सब ग्राफ बनाना है, पॉली के लिए मोनो या डाया के बनाना है, तो इन ये मोनो के लिए और ये डाया के लिए ऐसे मान लो 2 ग्राफ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड, कौन सा मोनो के लिए होगा, कौन सा डाया के लिए होगा, तो जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा इक्वेशन से, बट फिलहाल मैं कह रहा हूँ जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे अगर हम बात करें कि मोनो का जो गामा होता है वो ज़्यादा होता है, तो मोनो का स्लोप ज़्यादा होगा। किसका स्लोप ज़्यादा है यहाँ पर, 2 का। तो 2 वाला क्या हो गया, मोनो, और 1 वाला क्या हो गया, डाया। मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी आपको इसके बारे में, ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा अभी आपको। तो अब हम लोग जो भी ग्राफ होते हैं, पीवी ग्राफ, सब उनके हम स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि हम किसी भी प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ बनाते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबैटिक, तो सबकी पीवी ग्राफ की बात करते हैं। तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है -n/p/v। अभी n क्या है, एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम पीवी की पावर n = कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है। जैसे कि हम बात करें अगर आइसोथर्मल की, क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पीवी की पावर n1 = कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो n की वैल्यू है हम उसको क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्लोप हो जाएगा पीवी ग्राफ का वो क्या हो जाएगा, -p/v, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीवी की पावर गामा = कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा हो जाएगी, गामा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, -γ/p/v। इसी वजह से अगर आप मोनो एटॉमिक या डायटोमिक का पीवी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उनका स्लोप क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि जैसे आइसोबारिक या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए स्लोप क्या आएगा, बता सकते हो, आइसोबारिक का स्लोप क्या आएगा और आइसोकोरिक का स्लोप क्या आएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में की इक्वेशन क्या होती है, बोलो। आइसोबारिक होता है पीवी की पावर 0 = कांस्टेंट, n = क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप यहाँ n की जगह 0 पुट करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो होता है पीवी की पावर इन्फिनिटी = कांस्टेंट। तो उसका जो स्लोप हो जाएगा वो n अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन्हीं बेसिस पे अगर इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर एक ही पीवी पे अलग अलग के एक्सपेंशन ग्राफ ड्रॉ करो तो कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे। जैसे अब मेरा आप लोगों का हो सकता है क्वेश्चन हो, इधर देखो अच्छी, इसमें से कौन सा आइसोबारिक का है, कौन सा आइसोकोरिक का है, कौन सा आइसोथर्मल का है और कौन सा एडियाबैटिक का है। तो भाई जिसका प्रेशर कांस्टेंट है वो क्या हो गया, आइसोबारिक, मतलब ये थर्ड का हो गया। ये वाला ग्राफ है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है इस वाले में, तो ये हो गया आइसोकोरिक का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से आइसोथर्मल का कौन सा है और एडियाबैटिक का कौन सा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एडियाबैटिक का होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है क्योंकि उसमें गामा मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक का, जैसे उसको नाम दे दिया 1, इसको 2, तो ये हो गया एडियाबैटिक का, ये हो गया आइसोथर्मल का। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है कि v की पावर x = कांस्टेंट, बोला गया है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है और डायटोमिक गैस के लिए, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करें तो इसके पास इसके लिए हमारे पास रिलेशन होती है पीवी पीटी टीवी, ठीक है। टीवी रिलेशन क्या होती है बताओ जल्दी से।
एडियाबैटिक प्रोसेस की जल्दी PV गामा माइनस 1 हाँ। ये तो दिया PV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसके हिसाब से गामा माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया। और डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है बोलो जल्दी से। 7/5 शाबाश 7/5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आ जाएगा 2/5 2/5। शाबाश, फिर कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि एक मोल ऑफ गैस है हमारे पास, डायटोमिक गैस है, और जिसका टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और इसको हमने एडियाबैटिकली कंप्रेस किया है V1 से V2 वॉल्यूम तक, और उसको फिर हमने आइसोबारिकली एक्सपेंड करने के लिए अलाउ कर दिया 2V2 वॉल्यूम तक। फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा? तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें दो प्रोसेसेस की बात की जा रही है। पहला एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी जा रही है, दूसरा हमारी बात की जा रही है आइसोबारिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशन क्या होती है अगर हमें P निकालना है, बट एक्चुअली क्या है खास बात यहाँ पे है, ये टेम्परेचर TV रिलेशन की बात करनी है। तो TV गामा माइनस 1, और अगर देखा जाए तो दो इक्वेशन बात की जाए तो फर्स्ट T1 गामा, T2 V2 गामा माइनस 1। तो इस तरीके से अगर इनिशियल टेम्परेचर है इसको T1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 300, वॉल्यूम को V1 गामा माइनस 1 मान लिया, T2 और इसको मान लिया V1/16 गामा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, 300/T2 ये आ जाएगा V1/16 V1/1 गामा माइनस 1 कट गया, क्या है 300/T2 1/16 गामा माइनस 1 300/T2 गामा माइनस 1। गामा कितना होता है भाई 1.4 दे रखा है, इसको 7/5 भी कह सकते हैं। ठीक है 7/5 हो जाएगा। ठीक है 7/5 माइनस 1 कितना होगा 7/5 माइनस 1 हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू है 7/5, 7/5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/5। 1 की पावर 2/5 तो कुछ नहीं होगा, इसके बाद 2/5 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/300/T2। इसकी 16 की पावर 2/5 क्या होगा एक्चुअल में, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 16 2 की पावर 5 होता है ना। हाँ सर। ठीक है 2 की पावर 4 होगा, तो फिर 2 की पावर 3 होता है 8 2 4 8 16। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैंने किया नहीं, मैंने तो ऐसे लगा लिया इसको। अगर आइसोबारिक की इक्वेशन ठीक है तो ये एक काम करते हैं, अगर ये सॉल्व नहीं होता है हमारा तो इसको ऐसे लिख देते हैं T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 16 की पावर 2/5। ठीक है यहाँ तक छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, बोला गया है आइसोबारिक का एक्सपेंशन हुआ है। आइसोबारिक की इक्वेशन क्या होती है बोलो? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 अगर VT रिलेशन चाहिए तो। ठीक है तो अब देखा जाए तो वॉल्यूम क्या है, अब यहाँ से वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो V2 से 2V2 जा रही है एक तरीके से। तो इसको हम V2 लिख देते हैं, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा। जैसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चलो इसको लिख देते हैं V2, इसको लिख देते हैं V3, इसको लिख देते हैं T2, इसको लिख देते हैं T3। V2 की जगह V2 आ गया, T2 की जगह क्या आ गया 300 इंटू 10 की पावर 6 10 की पावर 2/5। V3 क्या है हमारा ये 2V2 और ये T3 तो कट जाएगा। तो T3 क्या आ जाएगा हमारा 600 इंटू 10 की पावर 2/5 केल्विन। कोई डाउट? सर इसको ऐसे